नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे एपिसोड लटकता बिहार में। अब आप में से जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, डोंट गेट ऑफेंडेड, क्योंकि आज हम बिहार बोर्ड की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बिहार बोर्ड में लटकती व्यवस्था थी और शायद अभी भी है। तो चलिए शुरुआत। थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। मैंने बोल दिया सर, डोंट गेट ऑफेंडेड, क्योंकि बिहार बोर्ड की जो व्यवस्था है, क्योंकि आपको 2016 याद होगा। 2016 से आपको क्या याद आता है आदेश जी? 16 से प्रोडिकल साइंस याद आता है। और वो क्या बोलते हैं, प्रोडिकल साइंस में कौन सा क्या खाना बनाना होता था ना? हाँ, वो रूबी राय का है चर्चा और इसके बारे में रंजीत सर बताएंगे एक्सप्लेन करके कि उसमें हुआ क्या था। लेकिन हुआ यही था कि उसके बाद से जो टॉपर थे बिहार में, टॉपर को डर लगने लगा था। हाँ एग्जैक्टली। अब जितने भी लोग टॉप करते हैं कहते हैं पेपर में नाम मत छपना यार, पता नहीं क्या क्या होने में जब टॉपर बनते हैं तुम्हें डर आता है कहीं जेल न जाना पड़े। हाँ, इसमें हम कहानी शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा माहौल बना देते हैं। हाँ, माहौल बना देते हैं। बिहार बोर्ड आप लोगों को बता दें 1952 में इस जो बिहार बोर्ड का वो स्थापना कर दिया गया था। इसके बाद से इसमें लगातार कई तरह के आमूल-चूल परिवर्तन किए जाते रहे और शिक्षा व्यवस्था बिहार की गिरती उठती ढनमनाती रही, जो अपने भाषा में कहते हैं ढनमनाती रही। बात सीधे रूबी राय पर ले आते हैं, क्योंकि सबसे चर्चित मुद्दा है। रूबी राय जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो कॉलेज का नाम था विष्णुदेव राय कॉलेज। विष्णुदेव नहीं, विष्णुदेव। हाँ, और उसके प्रिंसिपल थे बच्चा राय। जिससे जो इस केस में कन्विक्ट हुए। हाँ, पकड़ा गया उन्हें। और उस वक्त तक किसी आईएएस या आईपीएस जैसे बड़े अफसर को कोई बिहार बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनाता था। तब उस समय प्रोफेसर लोग जो है किसी कॉलेज के, जैसे लालकेश्वर प्रसाद थे जो इस घोटाले में पकड़ा है, तो लालकेश्वर प्रसाद पटना कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। और इससे पहले प्रोफेसर राजमणि हुआ करते थे जो 2013 में, उसकी मैं एक कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। उन्होंने जो भी किया उसके बाद वहाँ से भी एक फर्जीवाड़ा सामने आया था। खैर, इसके लिए वो दोषी नहीं थे, लेकिन लालकेश्वर प्रसाद पकड़ा है। रूबी राय के बारे में जब उस समय हम लोग इस खबर को कर रहे थे, तो रूबी राय जब सब कुछ पोल खुला तो रूबी राय बताती हैं उसके फादर जो थे बच्चा राय से मिलने गए थे, कहे थे कि थोड़ी मेरी बेटी पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमने सोचा था कि इतना ध्यान दिया कि टॉपिक कर दिया। और उसकी कॉपी में आदेश जी रिया, उनकी कॉपियां जो थी वो विशेषज्ञ लोग के द्वारा लिखी गई थी। उसने जो लिखा था वो आप जानेंगे तो माथा पीट लेंगे, ठीक है? पहले पिट ले सर। कारण क्या है कि विशेषज्ञ लोग उनको भी बहुत अच्छे से बना के लिख दिए, टॉपर बना दिए उसको। क्योंकि उसका जब टेस्ट हुआ और टेस्ट के दौरान ही फेल हुई थी दोबारा, जब टॉपर बनने के बाद, तो फिर उसी वक्त उसको गिरफ्तार भी किया गया था, रूबी राय को। लेकिन रूबी राय की जब असली कॉपी, मूल कॉपी निकाली गई, उसने 300 बार जो है तुलसीदास प्रणाम, तुलसीदास प्रणाम, तुलसीदास प्रणाम ये लिखी हुई थी। और 101 बार फिल्म के नाम, रोमांटिक फिल्म, ठीक है? देखें आप आदित्य जी, रोमांटिक फिल्म। साइंस वही थी कि ऐसी व्यवस्था बिहार बोर्ड में उस वक्त हुआ करती थी कि आप कॉपी में कुछ भी कराएं, अगर आपने पैसा खर्च कर लिया तो इस सिस्टम के साथ आप खेल। तो रूबी रॉय के थ्रू हम लोगों को सच्चाई पता चली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेन यहाँ पे उनको कन्विक्ट करना चाहिए। हम लोगों को उन पे ज़्यादा निशाना साधने के बजाय किसी और पे निशाना साधना चाहिए। देखिए, ये तो नाइंसाफ़ी हुआ। रूबी राय को इतने दिनों तक जेल में रखा गया। मैट्रिक के स्टूडेंट का उम्र ही कितना होता है? वो कोई घपलाबाजी नहीं कर सकता है, घपला नहीं कर सकता है। उनके फादर और जो ऐसे कॉलेज चलाते हैं, और बिहार में ऐसे हजारों कॉलेज हैं जो कि इसी का धंधा करते हैं, इसी का व्यवसाय करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 2016 में की घटना है, ये सुशासन बाबू के 12 साल बाद, शासन करते हुए 12 साल की बाद घटना है। वो भी मीडिया जो है इस बात को सीरियसली ले ली, प्रोडिकल साइंस शब्द को, तब ये मामला खुला और ये पता चला कि शिक्षा में कितने माफिया जो हैं वो बने हुए हैं बिहार में। देखिए, नीतीश कुमार के सरकार में एक चीज़ तो हुआ कि हर एक क्षेत्र में माफिया हो गए हैं, चाहे बालू माफिया हो, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, हाँ, स्वास्थ्य माफिया, ये सब जो है ये रहा। और मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, लालू यादव के शासनकाल में 90 से 95 के बीच में जो भी मैट्रिक किए थे, उनके मैट्रिक को बिहार में ही लोग ओरिजिनल नहीं मानते थे, क्योंकि ये चीट से किया होगा। और 2016 में जो फोटो वायरल हुआ था जो वैशाली के सेंटर का, अमूमन सारे सेंटर पे पहले वैशाली, अभी तक वो वायरल है। हाँ, वायरल है। और नीतीश कुमार जितना भी कोशिश कर लें, आपको मैं बता दूं कि जो 10वें बोर्ड का जो स्थिति है, इससे लाख गुना अच्छा 1990 से पहले का हुआ करता था।
और क्योंकि आपको बता दें, अब पिछली बार देखिए कि पूरे शिक्षक हड़ताल में थे फरवरी से। कॉपी कौन चेक किया इंटर और मैट्रिक का? इवन की एग्जामिनर जो रखा गया था, मैंने उसमें खबर भी चलाया था पिछले संस्थान में, कि जो गेटमैन था उसको एग्जामिनर रखा गया था, और कितने कॉलेज ने चिट्ठी लिखा था कि भाई किसे आप एग्जामिनर बनाए हुए हैं, टोला सेवक को, गोपाल को, जो गाइड करने आते हैं। एग्जामिनर जो कि ये करते हैं। और जो कॉपी चेक कराया गया था, वो इंटर की कॉपी जो है वो प्राइमरी स्कूल के टीचर चेक किए हुए थे। तो बिहार में जो सरकारी शिक्षा है और जो सरकारी स्कूल में जो इस शिक्षकों की स्थिति है, जिसका वीडियो आता है, 1 लाख तो फर्जी शिक्षक बहाल हैं, जिसका जो फोल्डर जो है अभी तक वो मिल नहीं रहा है नियोजन इकाई में। तो आप समझ सकते हैं कि वो प्राइमरी लेवल पर पढ़ाई क्या होती होगी, और इंटर मैट्रिक का जो कॉपी क्या लिखते होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर एक साल जो होता हो ना, उसमें हजारों रूबी राय होंगी, जो कि तुलसीदास नमा, ओम नमः शिवाय और जय माता फिल्मों के गाने और फिल्मों के गाने और कविता लिखते होंगे। वानगी देख लीजिए। गणेश के बारे में क्या कहेंगे? गणेश की कहानी मैं आगे बताऊंगा, पहले बिहार बोर्ड की वानगी देख लीजिए। आपने कहा कि जब शिक्षक हड़ताल पे चले गए तो जैसे तैसे व्यवस्था की गई, कहीं से भी किसी को उठा करके प्राइमरी वाले सीनियर का कॉपी चेक कर रहे हो, तो ये सारे सिस्टम तो हुए थे। उस वक्त बिहार बोर्ड में एक चीज़ और होता था कि नोटिस जाता था कि आप लोगों को कॉपी चेक करने में सहयोग देना होगा, अगर नहीं देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। उसमें ऐसे ऐसे लोगों को जाता था जो जिनका निधन हो चुका है, जो लोग रिटायर कर चुके हैं, ऐसे लोगों को लिस्ट में नाम होता था, और वो बिहार बोर्ड उसको नोटिस भेज देता था। तो क्या एक ही लिस्ट को रिपीट कर देते थे क्या? उन्हें पता ही नहीं है। बिहार बोर्ड का सिस्टम इतना खराब था कि उसमें जब प्रोफेसर लोग संभाल रहे थे तब पूरा धांधली चलता था। आप कॉपी खाली छोड़ के आइए तो भी आपकी गारंटी होती थी कि आप पास कर जाएंगे। हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं रिया आदेश जी, कि ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि जिसको अपना नाम का स्पेलिंग सही से नहीं लिख सकता है, वैसे लड़के 75% 80% लाने लगे बिहार बोर्ड में मार्क्स। ये सिस्टम आ गया। मेरे पास कैसे हुआ पता नहीं। सबसे मैं काम चीज़ बताऊं, प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब इसी पे मैं आपको हम लोग 120 रुपया पर कॉपी। हम लोग आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं। आईएएस मैट्रिक हम भी पास किए हैं, बिहार बोर्ड से इंटर भी पास किए हैं। आज तक एक भी हम ना सोडियम देखे हैं, ना मैग्नीशियम देखे हैं, ना जो पोटेशियम, ना फास्फोरस। लेकिन जो प्रैक्टिकल में है सारा का हम लोग एक नमक और हवा पानी सब बना चुके हैं। आज तक कभी नहीं देखे हैं, और मेरे ख्याल से कोई नहीं देखा होगा जो बिहार बोर्ड से किया है, बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर पास किया है। 120 रुपए में 120 रुपए पर कॉपी। आई नो दैट। भर भर के दे दीजिए, बस काम खत्म है। वैसे मैं सीबीएसई की हूँ तो मेरे को मत बोलिएगा तुम भी 120 रुपया दियो, लेकिन मैं जानती हूँ, आई नो। हाँ, ऐसा होता था। अभी आपने प्रैक्टिकल की चर्चा की, तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी। उस वक्त मैं किसी संस्थान में काम कर रहा था, और 2017 का मामला है। गणेश शंकर विद्या। हाँ, जैसे प्रोडिकल गर्ल है ना, वैसे ही म्यूजिकल बॉय हुआ था गणेश। हाँ ठीक है, तो म्यूजिकल बॉय थे गणेश। तो अब वो शक कैसे हुआ? हाँ, मैं बता रहा हूँ पूरी कहानी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने ही शुरुआत की है। ये हुआ क्या कि हम लोग खबर चला रहे थे, उस दिन रिजल्ट आया था इंटर का। तो हम लोग सारे टॉपर्स को खोज खोज के इंटरव्यू कर रहे थे कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। साइंस वाले जो है मिल गए, कॉमर्स वाले मिल गए। अब मैं आर्ट्स वाले को ढूंढ रहा हूँ, उसका शकल भी अगर मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार ये आदमी इंटर में कैसे पढ़ सकता है। उम्र ज्यादा थी। हाँ, उम्र भी ज़्यादा थी उसकी। उम्र थोड़ा बहुत नहीं, लगभग। क्या बात करते हैं, उम्र की कोई सीमा होती है? पढ़ने की कोई सीमा है? 42-45 साल। मैं वही बता रहा हूँ कि बिहार में इस उम्र सीमा की भी एक अलग कहानी है रिया। है क्या कि जब मैंने उसे देखा तो मुझे शक हुआ। मैंने उसे खंगालने की कोशिश की, पता लगाया कहाँ है, कोई सोर्स नहीं। पता चला कि बहुत तलाश के बाद पता चला कि वो अभी बिहार में है नहीं। वो कहीं निकला हुआ था, दूसरे जगह था। तो हमने अपने सीनियर को कहा, जो हमारे थे, तो उनसे मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, ये इस आदमी पे हमें शक है कि ये गड़बड़ कुछ है। उन्होंने भी पता लगाया, फिर उन्होंने कुछ सोर्स लगाए, सब कुछ पता चला। तब पता चला कि इस लड़के का जो सब्जेक्ट देखा गया वो सब्जेक्ट चौंकाने वाला था। उसने होम साइंस, म्यूजिक, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट का चयन किया था जो दिखने से ही लग रहा था कि फर्जी है, कि उसमें बस बम्पर मार्क्स आ जाना चाहिए वो हो। जब इसकी तलाश शुरू हुई, हमने जब पहली खबर चलाई तो अगले दिन तमाम बड़े मीडिया हाउसों ने इसे उठा लिया। गणेश गणेश गणेश। अब गणेश का सभी चैनल जो है इंटरव्यू करने लगे कि भैया हारमोनियम बजा के दिखाइए, म्यूजिकल बॉय हैं आप। तो उसे दे दी तेरा देवर दीवाना, इस गाना के अलावा कुछ नहीं आता था। हम लाख छुपाए प्यार मगर, और गा रहा है उधर, कभी हारमोनियम आता
है। हाँ, एक चीज बज रहा है, दूसरा ये नहीं चल रहा है, कभी ये चल रहा है तो वो नहीं बज रहा है। तो दीदी तेरा देवर दीवाना वाला तभी समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है। हमने इसके कॉलेज का पता लगाया कहाँ है। समस्तीपुर में एक गांव में एक छोटा सा कॉलेज था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। नाम है रामनंदन सिंह जगदीप नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसे 2013 में प्रोफेसर राजमणि ने इन्हें मान्यता दी थी, एफिलिएशन। हाँ, इस कॉलेज को मान्यता मिला और इस कॉलेज का कोई सिर पैर नहीं, एक टेबल कुर्सी लगा हुआ था, बस फॉर्म भरिए और उतना कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं था। तो बिहार में आपको बता दूं मैं कि ये एक पैरेलल बिजनेस है। आप इतने कॉलेज और स्कूल का नाम सुनेंगे मैट्रिक और +2 लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर भी, जो कि कॉलेज हैं ही नहीं या फिर किसी एक रूम में चलते हैं, और उसमें से 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लड़कों का एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ होता है। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि मैट्रिक और इंटर ऐसा परीक्षा है जिसमें नंबर बढ़ाने के लिए जो गार्जियन है वो सबसे ज़्यादा पागल रहते हैं। आप जहाँ भी जो एग्जामिनेशन का जो चेक होता है वो पता चल जाएगा कि बेतिया कॉपी जो है औरंगाबाद, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बढ़ जाता है यहाँ नंबर। हाँ, नंबर बढ़ता है, उसमें भी नंबर बढ़ता है, पैसा दे के लोग देखिए यार, जो चेकिंग होता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, क्या कभी आप सुने हैं कि यूपीएससी का कॉपी चेक हो रहा है, इसका पेपर में निकलता हो? और पता है जब एग्जाम देते हैं, जब मैट्रिक का कॉपी या इंटर का कॉपी चेक होता है तो आज से शुरू और पता है क्या होता है कि एग्जाम दिए, उसने एग्जाम दिया, कॉपी नंबर नोट कर लिया और रोल नंबर अपना रख दिया और दे पर्ची, तो उसी के साथ पर्ची के साथ पैसा। एक चीज और है रिया इसमें कि आपके समाज के जो लोग होते हैं ना, खास करके आपके मैट्रिक और इंटर के बारे में जरूर पूछते हैं कि मैट्रिक पास किया, कितना नंबर आया, फर्स्ट डिवीजन किया, सेकंड डिवीजन किया, तो गार्जियन के दिमाग में रहता है कि मेरे बच्चे को मार्क्स अधिक आ जाए। तो इस चक्कर में बिहार बोर्ड में ये सेटिंग का जो खेल शुरू होता है कि पैरवी लग जाए, कोई पुर्जा मिल जाए, चिट्ठी मिल जाए, वो लिख दें। तो यही है कि जैसे इस तरह के कॉलेज पैदा हुए। गणेश जैसे आदमी को हिंदी में 92 नंबर आया था और म्यूजिक में 70 में 65 आया था, जिसे दीदी तेरा देवर दीवाना आता था गाना। तो ऐसे लोग यहाँ पे हैं। और गणेश की जब पूरी कहानी खुली तो पता चला कि ये कई बार परीक्षा दे चुका है। क्या है, बिहार में एक सिस्टम है, आपके सरकारी नौकरी की चाहत है। सर एक और चीज़ मैं बता दूं कि मेरे साथ के कितने जो शिक्षक है, चूंकि मैं पिछले साल शिक्षक आंदोलन को बहुत ज़्यादा कवर कर रहा था, तो बहुत सारे शिक्षकों ने ये कहा कि सरकार का ऊपर से आता है कि इस पर नंबर बढ़ा के देना है, क्योंकि 2020 में जो है इलेक्शन होने वाला है और इस साल रिजल्ट जो है अच्छा दिखाना है। तो यहाँ पर जो है कि एक पढ़ाई नहीं होती है, जो चेक करने वाले होते हैं उस योग्य नहीं होते हैं, और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए दिखाने के लिए कि इतने जो के स्टूडेंट हैं वो पास हुए हैं। अच्छा बात है पास हुए हैं, लेकिन नौकरी भी तो उनको होना चाहिए ना। फर्स्ट डिवीजन 80% वाले लड़के रहेंगे, पूरा समाज और गार्जियन उनसे आशा कर लेगा कि अरे मेरा बेटा तो पढ़ने वाला है और नौकरी होगा नहीं। नौकरी, उसमें भी पारदर्शिता को लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह उठते रहता है। तो सर एक दिमाग में धारणा बैठ गई है ना कि जब तक मार्क्स नहीं आया है तब तक कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ये धारणा ही गलत बिठाई गई है। वैसे तो गणेश की कहानी क्या थी? गणेश ने कहा कि मैंने इसलिए परीक्षा दी ताकि मेरी सरकारी नौकरी की उम्र खत्म हो गई थी, तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं एज कम कर लूँ। बिहार में ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो ओपन से फॉर्म भर देते हैं मैट्रिक में एज कम करने के लिए, फिर से 15 साल के हो जाए, वो 16 साल के हो जाए। हाँ, तो ये करते हैं ये लोग। ये दाढ़ी मूछ है तो पूरा क्लीन से हो जाएंगे और बाल ये करवा लेंगे, और उसके लिए स्पेशल कॉलेज भी होता है। इस कॉलेज से फॉर्म भरिए, इस कॉलेज में जाएगा आपका सेंटर। वो जो है इंदिरा गांधी ओपन वाला जो होता है ना, उसमें लोग फॉर्म इग्नू वाला, हाँ, उससे लोग मैट्रिक पास कर लेते हैं फिर से। और उनका टारगेट उस वक्त क्या होता है, ITI करेंगे, रेलवे का फॉर्म भरेंगे, ड्राइवर बनने का शौक रहता है ऐसे लोगों को। मैंने ऐसे बहुत सारे लड़के देखे हैं जो इस तरह का धंधा करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है बिहार बोर्ड का यही है। अभी आप कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड ने एक रिकॉर्ड बनाया, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा कहा गया था कि परीक्षा के 20 दिन 25 दिन बाद ही उसने रिजल्ट दे दिया था। लेकिन आपको रिजल्ट का रेशियो देखे थे सर? आप रेशियो आपने देखा था? कितने % लोगों का सेम मार्क्स था? हाँ, ये मैं बता दूं सर आपको कुछ बातें बता दूं। पिछले साल लॉकडाउन लगा हुआ था, शिक्षक का हड़ताल था, और ये 20 या 25 दिन या 1 महीना में बता रहे हैं कि रिजल्ट आ गया। आप सोचिए कि 15 लाख के आसपास लड़के अपीयर होते हैं, 5 पेपर, 15-5 75 लाख पेपर जो है चेक करना रहता है। बीपीएससी को 15 से 20 हज़ार कॉपी चेक करने में एक साल 1.5 साल लग जाता है रिजल्ट देने में। और ये बिहार बोर्ड और इंटरमीडिएट, पता नहीं इनके पास क्या ये है कि इतना जल्दी इतना कॉपी चेक कर देते हैं। और ये भी देखिए, एक बार और विवाद हुआ था कि एक लड़की पहले नीट में टॉप कर गई बिहार की, उसको फिर इंटरमीडिएट में टॉप कराया जाता। एकदम 100% उसमें गड़बड़ हुआ है, एकदम 100% इसमें गड़बड़ हुआ है। और
मुझे बहुत सारा अफसोस होता है कहने में कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर इसको ईमानदारी से जांच किया जाए तो इससे अच्छा अंग्रेजों का शिक्षा व्यवस्था था, और इससे अच्छा जो है वो आज़ादी के बाद का शिक्षा व्यवस्था था। क्योंकि पहले बता दें, मैट्रिक जो पहले के पास हैं, जो टीचर मैट्रिक पास थे उसमें शिक्षक में बहाल हो गए, उनसे हम लोग और हमारे सीनियर लोग पढ़ पढ़ के IIT निकाला, UPSC निकाला। लेकिन आज के जो शिक्षक हैं, जैसा नीतीश बाबू भर्ती किए हैं, मुझे नहीं लगता है कि ईमानदारी से मैट्रिक परीक्षा भी निकाल सकते हैं। और दैट इज वाई बेसिक जो नॉलेज है उसकी बहुत कमी है बिहार में, बहुत कमी। दे डोंट हैव मतलब डिसेंसी नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, कैसे बात किया जाता है। वो कहते हैं ना, एक नेचर होता है कि हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू टॉक, यही नहीं आता। आपको ना मोरल सिखा सकते हैं, कोई चीज़ ज्ञान नहीं देंगे। अब देखिए, बिहार में कई ऐसे कॉलेज हैं जिनका काम होता है, उसमें विद्यार्थी मार करते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई हो नहीं हो। क्यों? क्योंकि एडमिशन के लिए शिक्षा माफिया जो जुड़े हुए हैं वो गारंटी लेते हैं कि हमारे यहाँ अगर इतना 1000 रुपये दे दोगे, मैं बोल रहा हूँ खुल के, ऐसा होता है। हमारे बेगूसराय में एक ऐसा कॉलेज है, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा उसका, लेकिन ऐसा कॉलेज है जिसमें लोग एडमिशन करने के लिए लाइन लगा देते हैं। जो कॉलेज पर बकरी घूमता था उस कॉलेज में, अभी भी उसकी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके टॉप 10 में टॉपर्स हमेशा होते हैं। कहा जाता है शिक्षा माफिया है, वो सेटिंग कर लेते हैं। और उस कॉलेज में सबसे बड़ा खासियत ये भी होगा कि उस कॉलेज के छात्र जो हैं अपना क्लासरूम नहीं जानते होंगे, ये नहीं जानते होंगे कि कौन ईयर का क्लास किस फ्लोर पर चलता है। ऐसा सब जगह कॉलेज है। और आई थिंक गलती दोनों तरफ है, थोड़ा छात्र भी हैं, बदमाशी करते हैं, और थोड़ा सिस्टम, जैसा सिस्टम रहेगा वैसा रिएक्ट करेंगे। वो जैसा सिस्टम, जैसा संस्कार, वही चीज़ बच्चे फॉलो करेंगे ना। अब सबको पता है कि हमारे गार्जियन चाहते हैं हमें अच्छा मार्क्स आए, और गार्जियन भी उसके लिए कोशिश करने लगते हैं। सिस्टम हमारा वैसा है जहाँ प्रोफेसर लालकेश्वर प्रसाद जैसे लोग, जो खुद प्रोफेसर, पटना कॉलेज प्रोफेसर रहे, पत्नी उनकी विधायक रह चुकी थी उषा सिन्हा, ये सारे लोग जो जेल गए हैं, तो ये लोग तो इस सिस्टम को बर्बाद करने वाले लोगों में से हैं। अंतिम में तो आनंद किशोर को जिम्मेदारी दी गई कि आप जब लालकेश्वर हटे तो उसके बाद आनंद किशोर को जिम्मेदारी मिली, वो प्रभारी के रूप में हमेशा काम करते रहे। बाद में जब पूरा ये सब सिस्टम बिगड़ने लगा तो हम लोग, मैं बताना भूल गया था कि हम लोगों ने जब ये गणेश वाला पूरा केस चलाया था तो बाद में बिहार बोर्ड ने फैसला लिया, आनंद किशोर ने फैसला लिया कि अब प्रैक्टिकल का भी होम सेंटर नहीं होगा। उन्होंने अगले साल जो है प्रैक्टिकल होम सेंटर नहीं कराया था। आप अगर इस स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, तो आपको दूसरे कॉलेज में जाके प्रैक्टिकल देना था। लेकिन ये सिस्टम कह देना, उसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं था। एक और स्कैम है इससे जुड़ा, मैं बताऊं कि जो बच्चे CBSE में 11th-12th मान लीजिए नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर पाए, तो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट 12th में एडमिशन। हाउ? हाँ, ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, मैंने भी सुना है। सब कुछ जानता है। तो ये भी तो स्कैम हुआ ना फिर। स्कैम तो पूरा चलता है, पूरा सिस्टम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। आप CBSE को ही, CBSE में से प्रावधान है, जैसे 11th-12th में, मान लीजिए 12th में 2 सब्जेक्ट में, तो वो लग के फिर से आप उसको दे सकते हैं एग्जाम। लेकिन बेचारे बच्चे परेशान हो जाते हैं इस मार्क्स की बोझ से। बारे में हम लोग बोल तो रहे हैं, बिहार बोर्ड के एक एक चीज अखबारों से लेकर टीवी की सुर्खियां बन जाती हैं, लेकिन आप देखेंगे CBSE बोर्ड दूध का धुला नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, CBSE के बच्चे भी दूध के धुले नहीं है, ना ही बोर्ड दूध का धुला है। लेकिन इसमें एक ऐसा तंत्र है कि आप इसकी आवाज उठा ही नहीं सकते। हम लोगों ने कोशिश की थी। पटना में भी एक स्कूल है, पटना में भी एक स्कूल है जहां एडमिशन ले जाने के बाद आपको 10 से GPA पक्का मिल जाएगा। अब आप पता करके और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मुझे पता है मैं आरोप नहीं लगा सकते फिलहाल, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा स्कूल है। कोशिश की थी CBSE के खिलाफ भी, मतलब इस बोर्ड भी पटना में भी चाहिए। बिहार में कई जगह ऐसे ऐसे स्कूल खुले हुए हैं जो इस तरह का काम करते हैं, 10 से GPA देने वाले, लेकिन उस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। ये बात दबी जुबान में कई लोग कहते हैं कि CBSE को क्यों नहीं खंगालते हैं आप। उनको भी खंगाल के देखिए, वहां भी सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, लेकिन उसने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है क्योंकि ये देश भर का सिस्टम है। ये जैसे इसका जो सेंटर है वो डायरेक्ट वहाँ दिल्ली वाला है। देखिए सर, बता दूं आपको कि बिहार के कुछ संस्थाएं हैं, जैसे BSEB हुआ, BPSSC हुआ, फिर से BSSC हुआ, केंद्रीय चयन परिषद हुआ, इन पर हजारों दाग लगा दीजिए। ये दागदार भी हैं, लेकिन इनको कोई असर नहीं होता है। और जो BSEB जो है वो क्या कहें, वो शिक्षा माफिया के अभी भी हवाले है, और उसको आप कितना भी कोशिश कर लें
वो अलग नहीं होने वाला है। इसमें खेल चलते ही हम रहेंगे। लोग अंदाजा लगाएं क्या कि कब सुधरेगा? 20 साल, 25 साल, 50 साल? ये जब तक ब्यूरोक्रेट्स ढंग से नहीं चाह लेंगे कि सिस्टम को बदल देना, अभी ये रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए कि आप रिजल्ट हमें कितनी जल्दी देते हैं, लेकिन आप नहीं देख रहे कि आपके पास कॉपी चेक करने वाले नहीं है, आप किससे कौन सी कॉपी चेक करा रहे हैं आपको ये नहीं पता है। लेकिन आप किसी IAS अफसर हैं, आपने कहा कि मैं भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, मैं जब तक बिहार बोर्ड की स्थिति बदल नहीं दूंगा तब तक मैं चैन नहीं ले सकता। आनंद किशोर ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो बदले में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले रिजल्ट देना। ये इंप्रेशन कैसा इंप्रेशन है? आप खूब मार्क्स दे दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे फैमिली के बच्चे खामियाजा तो अंतिम में बच्चों को भुगतना पड़ेगा ना, उनके भविष्य पर ताला लग जाएगा। हाँ, पैसे आप दे रहे हैं छात्रों को कि आप 25,000 ले लो ग्रेजुएशन में, 10,000 ले लो मैट्रिक में, 15,000 ले लो। कल्याण। हाँ, वो बच्चे क्या करते हैं? उस पैसे का मोबाइल खरीदते हैं, कुछ नहीं करते हैं। स्कूल में आप मिड डे मील शुरू करते हैं, साइकिल पोशाक योजना, टीचर लोग जो है Quality पढ़ाई education से- नहीं। शिक्षक लोग पढ़ाई से ज़्यादा वो मिड डे मील पर उनका ध्यान रहता है। फिर से है कि जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस पहले से एकदम कम रहता है। वो केवल बच्चे जो हैं वो खिचड़ी खाने के लिए या फिर अनाज लेने के लिए स्कूल में जाते हैं। इस स्कूल से जुड़ा मुद्दा बताता हूँ। बिहार में सरकारी स्कूल में अगर किसी का नाम आता है बहुत चर्चा होती है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षा एक स्कूल है, महत्वाकांक्षी स्कूल सिमुलतला विद्यालय, आपको पता होगा। सिमुलतला विद्यालय से लगातार टॉपर आ रहे थे, अचानक से सिमुलतला जो है न्यूज से गायब होता है। हाँ, 1-2 आता है अब। हाँ, न्यूज से गायब होता है, टॉपर भी नहीं आ रहे थे। अब मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ क्या हुआ। उसमें एक शिक्षा विभाग का लेटर गया था, बिहार बोर्ड से लेटर गया था सिमुलतला विद्यालय को फटकार के रूप में। कहानी क्या थी कि उसमें अब कोई फॉर्म ही नहीं भर रहा था बच्चा एडमिशन लेने के लिए। कहा कि हमें ये दुरुस्त कीजिए कि आपके यहाँ अब बच्चे कम से कम अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं ताकि पास करके आपके यहाँ एडमिशन लें और पढ़ें। जो नाम बनाया गया था सिमुलतला विद्यालय का वो धूमिल होने लगा। पिछले 2-3 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट अप्लाई करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं था सिमुलतला विद्यालय में। कोई क्यों करेगा? मेरे को भी याद आया, मेरा एक फ्रेंड वहीं पढ़ता था और उसने स्टेटस लगाया था कि ओनली 2 टॉपर्स, मतलब बस 2 टॉपर्स आए थे। हाँ, एक वक्त था कि टॉप 10 में सिमुलतला आप ऐसे देख सकते सारे हैं। लेकिन क्या हुआ कि सिमुलतला में बच्चे जाना बंद कर दिए। क्योंकि सिमुलतला सिस्टम भी जो है वैसा नहीं रह गया था। बिहार का एजुकेशन सिस्टम अगर आपको सिमुलतला की बजाय कोई ऐसे लोकल कॉलेज में या लोकल स्कूल में वो कह दे कि हम आपको टॉप करा देंगे, तो सिमुलतला में कोई क्यों जाएगा? तो इस वजह से सिमुलतला में जाना बंद हो गया। तो सिमुलतला प्रशासन ने भी, उस स्कूल का प्रशासन ने भी ये कोशिश नहीं किया कि बच्चे हमारे यहाँ नहीं आ रहे तो हम विज्ञापन निकलवाएं, लोगों को कांटेक्ट करने के क्यों नहीं आ रहे हैं। बोर्ड ने संज्ञान लिया, किसी ने कंप्लेन किया कि आपके यहाँ तो फॉर्म लोग एग्जाम क्या देंगे बच्चे, तब जा करके थोड़ी सी हरकत में लोग आए। तो अभी भी सिमुलतला का अब जो कहिएगा कि वो टॉपर में आ जा रहा है सिमुलतला, अब वो परिस्थिति नहीं है, गड़बड़ है। ये सर एक चीज समझ में नहीं आता, मैट्रिक परीक्षा में लोग इतना चीट क्यों कराता है? वो भी गार्जियन और तक इतना चला मार्क्स का मोह क्यों है? इतना मोह क्यों है सर? ये पेरेंट्स की मानसिकता है ना, मानसिकता वो खुद उसी जनरेशन से आए हैं। वो भी देख रहे हैं कि भैया मार्क्स आया था फर्स्ट डिवीजन। परीक्षा में चीट तो एकदम होता ही होता है। एकदम गार्जियन हुआ, भाई हुआ, जो भी ये हुआ, और खासकर लड़कियों को चीट कराने के लिए। और जो सेंटर के बाहर जो लाठी चार्ज होता है, 144 धारा लगेगा, लेकिन देखिए कि छड़की के पीछे से किसी पुलिस के हाथ से ही कुछ लड़के ठुई ठुई करके भेजेंगे, उसमें नंबर भी कभी-कभी भेज देते। लड़की के पापा खिड़की पर लटक के बेटा लिखा चाहिए, हजले कॉपी अच्छे पुर्जी लिख भले ही हम लोग इसका मजाक उड़ा ले, बट कंसर्न है यहाँ पे, मार्क्स बढ़वाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं सर कि कितने शिक्षक जो हैं वो मैट्रिक के परीक्षा या इंटर कॉपी चेक करने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि उसमें पैसा रखा रहता है। सर नौकरी मेरी शादी मेरा टूट जाएगा, एंगेजमेंट हो गया है, 500 रुपए का नोट। एक कहानी याद आई उससे, आप हमारा मार्क्स ना बढ़ाइएगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। बहुत लोग तमाम तरह की हरकतें इसमें लिख आते हैं परीक्षा के कॉपियों में, जो चेक करते हैं। हमारे दोस्त के पापा लोग हैं वो भी चेक करते हैं कॉपी, वो बताते हैं कि इस तरह की कॉपियाँ आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मार्क्स देना पड़ जाता है, कुछ से कुछ मार्क्स देते हैं उन लोगों को। कि मेरे तो कुछ शिक्षक हमको बताते हैं कि वो कॉपी जब असुलाता है उसके बाद उसका कितना बार जांच होता है, जो वसूल के रखता है वो भी देखते चलता है कहीं 500 का नोट मिल जाए। करते करते अंत में शिक्षक के पास पहुंचता। शिक्षक जो है सबसे पहले कॉपी में ये नहीं देखता कितना भरा हुआ है, लास्ट पन्ना तो देता है कहाँ 500 का नोट रखा हुआ है। और उनका है कि अगर नोट देख लिए तो कुछ भी नहीं लिखा हो कम से कम उसको पास जरूर करा देते हैं। 5 रुपए कॉपी चेक करने वाले को मिलता है। जितना कॉपी चेक करेंगे तो लोग मार करते हैं, फटाफट बराबर चेक करें। तो एक नोटिस जाता है सारे शिक्षक को खाना पूर्ति के लिए, आपकी कॉपी को कुछ
खास शिक्षकों के द्वारा रेंडमली चेक किया जाएगा कि आपने क्या चेक किया है। 500 रुपया दे करके अगर नंबर दे दिए होंगे तो उसको भी दोबारा चेक किया जाएगा। ऐसे होता है। और जब कॉपी चेक हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके 6 महीना साल भर के बाद जो है, 1 साल के बाद, तब आएगा 3000 रुपया एक मास्टर साहब का। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में आप देखिएगा एटम बम का खूब कॉन्सेप्ट चलता है। आनंद एटम बम, दीपक एटम बम और क्या क्या उसका गाइड सब होता है, जो कि एक बार पढ़िए पूरा मैट्रिक का, और सील आता है वो, और दुकानदार भी कहता है 20 रुपया दो तभी मिलेगा। वैसे वैसे शिक्षक भी धन्य है जो इस तरह के गेस्ट पेपर को फटाक से तैयार कर देते हैं। और ऐसे ऐसे कोचिंग संस्थान भी है जो परीक्षा के 15 दिन पहले, 1 महीना पहले बोलेगा क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स। हाँ, कैप्सूल कोर्स। कैप्सूल कोर्स। 1 महीना में अगर पढ़ने के बच्चा पास नहीं किया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। सर पहले आप भी यही काम करते थे क्या? एकदम सेम टोन है। नहीं, मैं इन सब चीज़ों को नोटिस करता हूँ। मैं बिहार बोर्ड का मैं भी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं CBSE का स्टूडेंट रहा हूँ। तो लेकिन जो सर्किल है भाई बिहार में है, तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट क्यों नहीं रहे? हमारे दोस्त हैं, मेरे हमने भाई देखा है। बिहार बोर्ड हाँ, और कुछ वर्ष मैंने बिहार बोर्ड में गुजारे हैं, इसी बात नहीं गुजारे हैं, फिर बाद में स्विच किया मैंने, क्योंकि इस सिस्टम से मैं नाराज हो गया था। मेरे घर वाले नाराज हो गए तो मैं कुछ समझ नहीं लगता था। मैट्रिक का परीक्षा आप देखिएगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा टाइट रहता है, भले चिट हो या कुछ भी हो। हम भी जब मैट्रिक का परीक्षा दिए तो इतना डराया धमकाया जाता है। डीएम आ रहा है, डीएम आ रहा है। डीएम साहब आ रहे हैं, SDM साहब आ रहा है, ये पकड़ेंगे तो कोई भगवान भी नहीं बचाएंगे। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग उसमें पता है क्या खबर होती है? उतने लोग उस सेंटर से, इतने लोग एक्सपेल किए गए, इतने लोगों को ये भेजा गया। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही होता है। क्लासरूम में जब आप परीक्षा देते रहेंगे तो जो गार्डिंग करते हैं, जो टीचर होते हैं, वो देखते रहेंगे सबको। शोर हो रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं, वो ठीक है चोरी कर रहा है, अचानक बोलेंगे अरे मजिस्ट्रेट आ रहा है, सब आदमी हाँ जो चिट पुर्जा है सब अपने पॉकेट में डाल लो और बैठ जाओ चुपचाप। क्योंकि वो नहीं चाहते कि भविष्य उनका खराब हो। हाँ, बैठे हुए हैं, उसके एक हाथ चारों तरफ एक भी कागज का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो लड़का लोग भी हो। और इस चक्कर में वो उसके पैर का उसके पास होता है, उसका पैर का उसके पास होता है, दोनों चला जाता है। वो लड़का डर से उठा के जल्दी से खिड़की से बाहर फेंकेगा। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न। बिहार बोर्ड का तो आप लोग नहीं है, लेकिन हम लोग समय में ऐसा होता था कि बिहार बोर्ड का एग्जाम जब खत्म होता था तो एक लड़ाई जरूर होता था। क्योंकि जितना वो क्लास का जो पहले का खुन्नस है, अंतिम हेट रहता है, फटाफटी, वो मैट्रिक और इंटर दोनों में बहुत भयानक होता था। लेकिन वही दोस्त जो है अब मिलते हैं तो फिर गले ही मिलते हैं और कहते हैं कि यार भले मारे हमको लेकिन जिन बड़ा अच्छा था, अच्छा लग रहा है सोच के। बिहार बोर्ड की यही एक समस्या है जो हम लोगों को पसंद नहीं आई। अब क्योंकि उस वक्त हम लोग भी उस पार्ट थे, उसका पार्ट थे, हिस्सा थे, लेकिन अब जैसे समझ आई है तो एजुकेशन सिस्टम अगर बिहार का खराब है तो बेसिक सिस्टम तो बिहार बोर्ड ही है हमारा। बिल्कुल। बिहार बोर्ड ही Starting तो वहीं से हुई है। अगर वो सही नहीं रहेगा तो आगे आप ग्रेजुएशन में क्या उखाड़ लेंगे? सीधी बात है, क्या उखाड़ लेंगे आप ग्रेजुएशन में जाकर के? आपका बेस कमजोर है तो हाँ, किसी को टेबल नहीं आ रहा है, किसी को कुछ नहीं आ रहा है। यही है कि बिहार में पासपोर्ट पढ़ाई है। हाँ, बस मैट्रिक में एटम बम, ISC में भी एटम बम, और यूनिवर्सिटी पासपोर्ट, और कमेंट में आया था अलका केस पेपर पढ़ के हम ग्रेजुएशन पास करते हैं। हाँ सर, मैंने कहा और इस बात अलका केस पेपर, ये एग्जैक्टली इस बार मतलब इस बात के लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में हम लोग को दे देते हैं कौन सा केस पेपर पढ़े, और बहुत लोगों को फायदा भी हो जाता है। हम लोग BHU में पढ़ते थे तो उसमें काशी विद्यापीठ के लिए आता था, चाहे BHU के लिए पासपोर्ट आता था ब्रह्मास्त्र। भैया अंतिम अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र है, एक बार खोलिए, पढ़िए, जाइए, छापिए। बस अरे संस्कृत जैसे सब्जेक्ट हो जाता है तो गुरुजी क्या सिखाते थे हम लोगों को? कुछ नहीं, वो तो था ही तीतांती। कुछ नहीं आ रहा है तुमको, हम 15 दिन पढ़ाएंगे तब भी समझ में नहीं आएगा, जो मर्जी हिंदी में लिख देना, इंक छीट देना उस पे, लग जाएगा, संस्कृत बन जाएगा। नहीं सर, ये वाला पढ़ाई मैंने नहीं पढ़ा है, सॉरी। इंक वाले जमाने में थे। तो इस डिस्कशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं सर। आप लोगों ने बहुत देर हमें झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहना चाहती हूँ कि चाहे लास्टली हर बार बोलती हूँ कि चाहे जितना भी मजाक हम लोग कर ले, हमारा ध्यान बस यही है कि क्या सिस्टम है आप देख लीजिए, कैसी व्यवस्था है बिहार बोर्ड की आप देख लीजिए। नहीं रुकेंगे। बोर्ड ही वो ऐसा जगह है, बिहार बोर्ड BSEB, जहाँ से लटकने की शुरुआत होती है। एग्जैक्टली। लटकते लटकते हम परीक्षा के लिए भी लटके रहते हैं, क्योंकि हमारा बेस ही वहीं पर अभी जैसे अभी चल रहा है प्रणाली, हमारा कितना कमजोर कर दिया जाता है कि हम बोर्ड स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर, और अंत में नौकरी के लिए भी हमको भटकना पड़ता है, कोचिंग ट्यूशन करना पड़ता है,
और अंत में लटक लटक के हम किसी तरह नौकरी करते हैं। बिहार बोर्ड का एक सिस्टम है आदेश जी कि बिहार बोर्ड का आप अगर फॉलो कीजिएगा, ग्रेजुअली फॉलो कीजिए, ये अपने आप को सीबीएसई पैटर्न पर लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट का लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश या 5 सब्जेक्ट करने की कोशिश, 500 नंबर करने की कोशिश। मेरे अनुसार से सर रोकना चाहूंगा, सबसे बड़ा बर्बाद तो किया गया कर्पूरी ठाकुर के समय में कि इंग्लिश में पासिंग को खत्म कर दिया गया कि बिहार के आपने इंग्लिश मीडियम को आपने बर्बाद कर दिया बिहार बोर्ड के, और बाद में उसमें सुधार नहीं किया गया। क्योंकि चाहे आप जितना भी कह लीजिए कि इंग्लिश इज नॉट माई लैंग्वेज, बट इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड इंग्लिश यू शुड लर्न इंग्लिश। बस ये क्योंकि करना पड़ेगा आपको, फिर आपको कॉम्प्लेक्स फील होगा अगर आप कहीं और जाओगे। पर इंग्लिश का अगर इस तरह कम किया जाता तो आपका गुजारा हो सकता था, लेकिन देश पूरा इंग्लिश में आगे बढ़ रहा है और बिहार में इंग्लिश में कमजोर किया जा रहा है। तो यही जो है बहुत बड़ा एक, अरे यही रीजन है कि हम लोग आपको समाचार अंग्रेजी में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा ये जरिया खोज दिया गया कि इंग्लिश में आपको बस बैठना समझना चाहिए बस। मैं खत्म कर रहा हूँ। बिहार के बच्चे जो है आज भी वो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का किताब खरीदते हैं। राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, सब्जेक्ट वर्ब में एस या एस लगेगा, सिंगुलर है, यही वो सीखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसलेशन से आगे वो नहीं बढ़ते हैं। राम नाउन है, पटना भी नाउन है। तो हमारी तो कहानी चलते रहेगी, लेकिन आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंततः यही कहना चाहूँगी कि शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि बेस हमारा यही है, जैसा कि आदेश जी ने कहा। और लटकने की शुरुआत बिहार बोर्ड की जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसकी वजह से हुई है। जो भी हमारा आज स्थिति है वो उस रीज़न कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, बिहार बोर्ड की लटकती हुई व्यवस्था। एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा, पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। एक क्लास करके आप ग्रेजुएशन पास कर लेते हो और एक क्लास करके आप टॉप कर जाते हो, तो आप समझ लो आप कहाँ हो, क्योंकि अंततः जो आपका सिचुएशन होगा वो आपको ही झेलना है, वो बिहार बोर्ड आपको आके नहीं कहलाएगा। हल्का गेस्ट पेपर का साथ छोड़िए, खुद के गेस्ट पेपर पे ध्यान दीजिए। छोड़ दीजिए अब सर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको कोई और भी कुछ कहना है कि हमें इस टॉपिक पे लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, धन्यवाद। धन्यवाद।